यदि कोई इस श्रुति फल को सुनता है, इस कथा को सुनता है, तो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इस दुनिया में हम लोग अनेकों प्रकार के बंधन में बंधे हैं। मुझे माता देवहूति याद आती है। एक बार माता देवहूति ने पूछा था कि प्रभु दुख का कारण क्या है। भगवान कपिल देव कहते हैं दुख का मूल कारण, जड़ कहाँ पर है? दुख का मूल कारण है बंधन, और इस बंधन के कारण ही हम अनेकों प्रकार के दुखों में फंसे हैं। अच्छा, ये बंधन का कारण क्या है? तब भगवान कपिल देव कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम। तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि संसार की वस्तु और व्यक्ति में हम लोग आसक्त है और अनेकों प्रकार के बंधन में बंधे हैं, तो इस बंधनों से मुक्त होने के लिए महाराज चित्रकेतु की कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नी थी। कितनी? 1 करोड़। और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात क्या थी कि 1 करोड़ पत्नी होने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि आशीर्वाद दिए, वहां से चले गए। महाराज चित्रकेतु की जो सबसे बड़ी रानी थी वे प्रेग्नेंट हुई, उसके गर्भ में बालक हुआ, और 9 महीने के बाद चित्रकेतु के वहां बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। महाराज चित्रकेतु बड़े प्रसन्न हुए, उनके आनंद और सुख की कोई सीमा न रही। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हो रहा था। एक दिन अन्य पत्नियों ने सोचा कि ये पुत्र आगे चलकर बड़ा होगा और बहुत बड़ा राजा बनेगा, उसकी माता राजमाता होगी और हम लोग दासी बनकर रह जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बोले काम करते हैं, इस बालक को जहर खिलाकर मार देते हैं। तो श्रीमद् भागवत का 19वां श्रुति फल है। ये श्रुति फल क्षत्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला है। यदि कोई इस श्रुति फल को सुनता है, इस कथा को सुनता है, तो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इदम महाख्यानम अशेष पापमनाम प्रक्षालनम तीर्थ पदानुकीर्तनाम। ये आख्यान, ये जो कथा है, आप फोटो देखकर समझ ही चुके होंगे, ये कथा और किसी की नहीं, ये महाराज चित्रकेतु की कथा है। श्री महाराज चित्रकेतु की कथा श्रवण करने से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति हो सकती है। इस दुनिया में हम लोग अनेकों प्रकार के बंधन में बंधे हैं। मुझे माता देवहूति याद आती है। एक बार माता देवहूति ने पूछा था कि प्रभु दुख का कारण क्या है और दुखों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। तब भगवान कपिल देव कहते हैं वैसे ऊपर से देखा जाए तो कुछ लोग सोचते हैं पैसे नहीं है इसलिए दुखी हैं, ये जॉब के कारण दुखी हैं, बिजनेस के कारण दुखी हैं, पत्नी के कारण दुखी हैं, बच्चों के कारण दुखी हैं, समाज के कारण दुखी हैं। ये सब दुख के बाहरिक और ऊपरिक कारण है। भगवान कपिल देव कहते हैं दुख का मूल कारण, जड़ कहाँ पर है? दुख का मूल कारण है बंधन, और उस दुख के मूल कारण बंधन, ये मूल कारण है। अनेकों प्रकार का बंधन हमारे मन पर, आत्मा पर लगा हुआ है, और इस बंधन के कारण ही हम अनेकों प्रकार के दुखों में फंसे हैं। अच्छा, ये बंधन का कारण क्या है? तब भगवान कपिल देव कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम। दुख का कारण है बंधन, और बंधन का कारण है प्रसंगम। प्रसंगम माने आसक्ति, अटैचमेंट। आसक्ति जो है बंधन का कारण बन जाती है, और बंधन दुख का कारण बन जाता है। अब इस दुनिया में आसक्ति से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि संसार की वस्तु और व्यक्ति में हम लोग आसक्त है और अनेकों प्रकार के बंधन में बंधे हैं,
तो इस बंधनों से मुक्त होने के लिए महाराज चित्रकेतु की कथा सुननी चाहिए। श्री चित्रकेतु महाराज की कथा भागवत के 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक है। और अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चित्रकेतु की कथा सुनने से हम सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। चित्रकेतु जो बहुत बड़े राजा थे, और इस राजा की कितनी पत्नी थी मैं कहूँगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा रीजनेबल ही बोल देता हूँ। पिछले दिनों कथा कर रहा था तो मैं कहा महाराज चित्रकेतु की 1000 पत्नी, किसी स्थान पर मैंने कहा 1,00,000 पत्नी। अब जैसे श्रोता वैसा डोज दिया जाता है। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नी थी। कितनी? 1 करोड़। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि 1 करोड़ के सामने हम देख नहीं सकते, मतलब देखने में ही कितना टाइम चला जाएगा, ये शादी कब किया होगा। लेकिन सुखदेव जी झूठ नहीं बोलते, वेदव्यास जी कभी गलत नहीं लिख सकते। भागवत जी में लिखा महाराज चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नी थी, और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात क्या थी कि 1 करोड़ पत्नी होने के बाद भी उसे कोई संतान नहीं थी। ये तो उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात। भाग्य अपना अपना भाग्य होता है। यदि भाग्य में संतान नहीं तो 1 करोड़ पत्नी होने के बाद भी वो संतान नहीं हो सकता। एक दिन महाराज अंगिरा ऋषि के मन में करुणा हुई और सोचा कि चलो चित्रकेतु राजा के पास जाऊं, थोड़ा प्रीचिंग करूं, सत्संग करूं, ताकि वो भक्ति में लगे। तो अंगिरा ऋषि बिना बुलाए चित्रकेतु राजा के वहां गए। अंगिरा ऋषि अपनी कथा प्रारंभ करे उसके पहले चित्रकेतु का रोना शुरू हो गया। हाय रे महाराज, मैं बहुत दुखी हूं, अब इतना बड़ा राजा, 1 करोड़ पत्नी, लेकिन फिर भी ये दुखी है। महाराज मैं दुखी क्या हुआ? बोले मेरी शादी हुई, इतना समय बीत गया, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हुई। आप कृपा कीजिए, मुझे संतान दीजिए, आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति हो। चित्रकेतु ने सोचा कि मैं तो इसको बंधनों से मुक्त करने के लिए आया था, और ये तो और अधिक फंसना चाहता है। कभी कभी साधुओं के मन में भी ऐसे विचार आते हैं कि हम इस डिवोटी के घर पर गए हैं इनको कुछ ज्ञान भक्ति वैराग्य सिखाने के लिए, और वो डिवोटी साधुओं से क्या मांगता है? हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा धंधा से अच्छे से चले, हमारी जॉब अच्छे से चले, मतलब हम लोग और अच्छे से फंसे हैं हम लोग और अच्छे से उलझ जाए ताकि भजन भक्ति ना कर सके। महाराज चित्रकेतु का कुछ ऐसा ही था। अंगिरा ऋषि ने सोचा कि अभी ये उचित समय नहीं है चित्रकेतु को प्रीचिंग करने का। सो अंगिरा ऋषि ने चित्रकेतु को जो इच्छा थी, बोले मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। सुख और दुख दोनों देने वाला तुम्हें पुत्र होगा, इसलिए तुम उसका नाम हर्ष शोक रखना। अंगिरा ऋषि आशीर्वाद दिए वहां से चले गए। महाराज चित्रकेतु की जो सबसे बड़ी रानी थी वे प्रेग्नेंट हुई, उसके गर्भ में बालक हुआ, और 9 महीने के बाद चित्रकेतु के वहां बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। महाराज चित्रकेतु बड़े प्रसन्न हुए, उनके आनंद और सुख की कोई सीमा न रही। महाराज चित्रकेतु ब्राह्मणों को बुलाए, स्वस्ति वाचन किए और बहुत सुंदर अपने पुत्र का जन्मदिन मनाए। धीरे 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 पुत्र बड़ा हो रहा था। एक दिन अन्य पत्नियों ने सोचा कि ये पुत्र आगे चलकर बड़ा होगा और बहुत बड़ा राजा बनेगा, उसकी माता राजमाता होगी और हम लोग दासी बनकर रह जाएगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बोले काम करते हैं, इस बालक को जहर खिलाकर मार देते हैं। अन्य सभी पत्नियों ने जहर खिलाया और इतने सुंदर बालक को, जो बड़ी मुश्किल से आया था, उसको मार दिया।
और महाराज चित्रकेतु राजसभा समाप्त करके जब उस कमरे में आए और बालक को हाथ में उठाए, बिल्कुल काला पड़ गया था, सांस रुक गई थी, और उस बालक की लाश को देखकर चित्रकेतु क्रंदन करने लगे, जोर जोर से रोने लगे और भगवान को दोष देने लगे, हाय रे भगवान, मेरे बालक को क्यों मार दिया। जब बालक का जन्म हुआ तो भगवान को याद भी नहीं किया था, लेकिन अब जब मर गया तो प्रभु को याद कर रहा है। चित्रकेतु बहुत रो रहे थे और उसी समय अंगिरा ऋषि को पता चला। बोले ये उचित समय है चित्रकेतु को प्रवचन करने का। एक बात ध्यान से सुनिए, जब हम लोग सुखी होते हैं ना, तब हमारा दिल बहुत कठोर हो जाता है, और उस कठोर दिल में हम किसी की बात को सुनते नहीं हैं। आपने देखा होगा, पैसे वाला आदमी, धनी आदमी, सुखी आदमी किसी की नहीं सुनता है? क्यों? क्योंकि सुख के कारण उसका दिल कठोर हो जाता है। लेकिन जब जीवन में दुख आता है, दुख से हमारा दिल कोमल हो जाता है, और उस कोमल हृदय में दूसरों की बात हम सुनते हैं, दूसरों की बात उस कोमल हृदय में फिट हो जाती है। आप देखो, किसान लोग खेती करते हैं कब? जब बारिश होती है और भूमि जब नरम कोमल होती है, तब उसमें फसल होती है। कठोर भूमि में फसल नहीं होती। ये भक्ति की फसल जो है वो कोमल हृदय में ही हो सकती है। कठोर हृदय में भक्ति पनपती नहीं है, भक्ति उगती नहीं है। सो हृदय कोमल होना चाहिए। और हृदय कोमल कब होता है? जब जीवन में दुख आता है। ओके, फसल को उगने के लिए भूमि का कोमल होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार भक्ति होने के लिए, करने के लिए हृदय का कोमल होना जरूरी है। और हृदय कोमल कब होता है? जब दुख आता है। इसलिए ये दुख जो है भजन भक्ति करने के लिए बहुत बेनिफिशियल में है। जीवन में जब दुख आए तो भगवान को थैंक यू कहना चाहिए। चलो, हमारे बिजी लाइफ में प्रभु कुछ तो ऐसा समय दिया जहां हम आपकी भक्ति कर सकते हैं। बाकी अन्य समय में आपकी याद नहीं आती, लेकिन अब जब जीवन में दुख आए हैं तो प्रभु आपकी हम अच्छे से याद कर सकते हैं, आपकी हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। सो ये दुख भगवान का स्मरण अधिक कराते हैं। और इसलिए हमारे भारतवर्ष में आपने देखा होगा, जब किसी की मृत्यु होती है और सारे परिवार वाले शोक मग्न होते हैं, और उस समय पंडित जी गरुड़ पुराण सुनाते हैं। खास करके भारतवर्ष में सनातन धर्म में किसी के मरने के बाद गरुड़ पुराण की कथा होती है। बोले जीते जी तो पल्ले पड़ता नहीं है, कोई समय निकालता नहीं है। हाँ, किसी के मरने के बाद जब जीवन में कुछ दुख होता है तब आपस में शांति से बैठते हैं, और उस समय गरुड़ पुराण सुनेंगे तो 2-5 बात दिल में उतरेगी और जीवन परिवर्तन होगा। तो महाराज चित्रकेतु दुखी थे। अंगिरा ऋषि आए, सोचा अकेले काम नहीं बनेगा, नारद मुनि को अपने साथ में लेकर आए। अंगिरा और नारद दोनों आए। इसे देखकर चित्रकेतु क्रंदन करने लगे। अंगिरा ऋषि ने उपदेश दिया, नारद जी ने उपदेश दिया, और साधु का उपदेश चित्रकेतु के दिल में लग गया और चित्रकेतु का हृदय परिवर्तन होने लगा। ऑलमोस्ट चित्रकेतु शास्त्र की बातें समझने लगे, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा सा शौक था। लेकिन क्या करूं, मुझे ये गीता भागवत समझ में आ रही है, लेकिन ये मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर देता हूं। कुछ देर के लिए नारद जी ने अपनी योग शक्ति से बेटे के अंदर प्राण भरे, और जो बालक मर गया था वो जीवित हुआ। और खड़ा होकर चित्रकेतु राजा के पास आया। रो क्यों रहे हो? चित्रकेतु ने कहा मैं क्यों ना रोता, तुम मर गए थे, मेरा बेटा मर गया था इसलिए रो रहा था। तो बेटा क्या बोला जानते हैं? बोले क्या बेटा 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 लगा रखा है, इस जन्म में मैं आपका बेटा हूं, लेकिन जानते हो इसके 10 जन्म
इसके पूर्व 10 जन्म मैं तुम्हारा बाप था और तुम मेरे बेटे थे। बेटा 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 कब से लगा रखा है। इसके पहले 10 जन्म तक मैं तुम्हारा बाप था, तुम मेरे बेटे थे, और आज एक जन्म में बेटा बनकर आया और चला गया। इस संसार में कुछ स्टेबल नहीं है। आत्मा स्वतंत्र है, लोग अकेले आते हैं अकेले जाते हैं। अब मेरा जीवन इतना ही था, मेरा समय इतना ही था, मैं आया और चला गया, इसमें रोने की क्या जरूरत है। जब बेटे ने उपदेश दिया तब चित्रकेतु के दिल में पूर्ण रूप से लग गया और महाराज चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। महाराज चित्रकेतु वैराग्य लेकर वन में चले गए और भगवान संकर्षण की उपासना किए। भजन करते 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 मन पूर्ण रूप से भगवान में लग गया। भगवान ने चित्रकेतु को दर्शन दिया, चित्रकेतु की भक्ति परिपूर्ण हो गई और कहा चित्रकेतु जो चाहिए वो मांग लो। चित्रकेतु ने कहा कि प्रभु आप मिल जाने के बाद अब मांगने को क्या बाकी रहता है, लेकिन फिर भी आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपकी कथा सुनता रहूं। और एक बात कहूं, ये आपकी कथा सुनने के लिए कभी अमेरिका में कथा होती हैं, कभी लंदन में होती हैं, कभी यूरोप में होती हैं, कभी भारत में होती हैं। तो ये हर बार वीज़ा निकालना, पासपोर्ट लेकर जाना, टिकट लेना और कितनी मगजमारी। और इमिग्रेशन में तो मानो वैसे ही चेकिंग करते हैं जैसे हम चोर और डाकू हैं, बस हम लोग चोरी करके ही जा रहे हैं। तो प्रभु एक काम कर दो ना, मुझे आपकी कथा सुननी है, सत्संग करना है, तो आपका सत्संग इजीली कर सकूं इसलिए मुझे एक विमान दे दीजिए। ऐसा विमान जो बिना पेट्रोल के डीजल के उड़े और जहां कोई पासपोर्ट वीज़ा की कोई ज़रूरत न पड़े। ये सत्य बात है भक्तों कि भगवान संकर्षण ने चित्रकेतु राजा को दिव्य विमान प्रदान किया और तब से महाराज चित्रकेतु उस दिव्य विमान में सवार होकर सत्संग के लिए विचरण करते थे। जहाँ जहाँ सत्संग होता था वहाँ वहाँ वे जाते और कथा सुनते। भगवान मिल जाने के बाद एक चीज बाकी रहती है और वो है सत्संग। अब आप देखो, भगवान मिलने के बाद जो सत्संग मिलता है वो सत्संग हमको घर बैठे मिल रहा है। आप विचार तो करो, कितना अच्छा दिन, कितने अच्छा समय चल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी कृपा है कि हम लोग प्रभु के मिलने के बाद जो चीज़ मिलती है वो हमें आज घर बैठे मिल रही है। सो कुल मिलाकर चित्रकेतु महाराज की कथा श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 14वें अध्याय से लेकर 17वें अध्याय में है। तो महाराज चित्रकेतु की इस कथा को कोई सुनता है तो वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। सो बंधन मुक्ति के लिए महाराज चित्रकेतु की कथा है।